अमर ने समर को नीचे बुलाया। संघ के दो स्वयं सेवक समर को शाखा में बुलाने आते हैं। वह सुबह शाखा और शाम को बौद्धिक में जाया करता था, पर समर ने कोई बहाना बना दिया। इधर अम्मा प्रभा से खुश नहीं थी, अतः उन्होंने समर के दूसरे विवाह की चर्चा छेड़ दी है। तभी समर ने अम्मा को डांटते हुए कहा कि एक शादी ने ही निहाल कर दिया तो दूसरी की बात ही क्या। वह अपने पढ़ने और भविष्य बनाने की बात करता है। विवाह के दिनों वह सारा दिखावा समाप्त हो चुका था और लेन देन वाले से रोज महाभारत होती थी। घर की हालात आर्थिक तौर पर जरर थी। बाबूजी को पेंशन के 25 रुपये मिलते थे तथा धीरज को 100 रुपये मिलते थे। इन रुपयों से घर चलाना बड़ा मुश्किल काम था। मुन्नी समर की छोटी बहन थी। उसका वैवाहिक जीवन अत्यंत दुखी था। 16-17 की उम्र में उसकी शादी कर दी गई थी। पति और सास मिलकर उस पर अत्याचार करते। पति का चाल चलन भी ठीक नहीं था। उसने किसी और औरत को लाकर घर में रख लिया था। अब तो अधिक से अधिक तटस्थ रहना मुन्नी का स्वभाव बन गया था। वह दिन प्रतिदिन पीली पड़ती जा रही थी। समर को उसके पति पर गुस्सा आता था कि वह उसके पति को खूब पिटाई करे। राक्षस, अपनी फूल सी बहन इसलिए तुझे दी थी, देख शरीर पर चोट यूँ लगती है। विवाह के पश्चात समर का मन बड़ा भारी भारी और रोगी सा रहने लगता है। इधर भाभी प्रभा के बारे में समर के कान भरती रहती कि औरतों को तो दबाकर ही रखना चाहिए। घर में रुपए पैसे की तंगी के बखान से समर का पढ़ने का चाव भी मरता जा रहा था। उसके घर में रहने का मन ही नहीं करता था। दिन का समय वहाँ यूँ ही घूमने या दोस्तों के साथ काट देता था या फिर पार्क में पड़ा रहता था। उसे समझ में ही नहीं आता था कि उसका क्या खो गया है। कभी कभी तो उसका मन करता कि एकांत में बैठकर खूब रोए। कभी वह सोचता कि उसके विवाह ने घर वालों की आशाओं को पूरा नहीं किया तो यह क्या उसका अपराध है। बाबूजी से उसे भय लगता। भाई साहब को उसकी ओर देखने की फुर्सत नहीं होती। समर को प्रभा से न बोलने का मन में कहीं न कहीं दुख में भी, पर इसका कारण वह प्रभा के व्यवहार में अहंकार को मानता है।